गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ा था। आज निरक्षीय में पढ़ेंगे और वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव तो इसमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आता है शून्य। जैसा कि हमने दिखाया वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। इसमें क्या होता है, दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। इसके पहले सिरे पर क्या लिख देते हैं, -q कूलम आवेश रख देते हैं, दूसरे पर +q। बीच की दूरी मानते चले आए 2l। अब ये निरक्षीय स्थिति में इसका प्रभाव देखना। अक्षीय में देखते तो इसके सामने देखते x अक्ष में। निरक्षीय में क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। तो इसके बीच में मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ये तो ये प्रभाव देखना है हमें निरक्षीय स्थिति में। तो ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ये भी थीटा ही होगा। पर थीटा का यहाँ रोल नहीं है कुछ भी। ये वाली दूरी r है, ये वाली क्या होगी, मिड पॉइंट है तो ये l होगा। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, r² + l²। आयतों पर में लगा देना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ये l और r ये कर्ण है हाइपोटेनियस, तो ये r² + l² आ जाएगा। तो बिंदु P पर V1 V2 की दिशा नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये अदिश राशि है। E1 E2 दिखाया था पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो यहाँ पर देखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिख दे रहा हूँ। PDF फाइल में आपको सब टोटल नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ समझने मात्र के लिए आप वीडियो देखें। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये फॉर्मूला लगेगा, जो मूल फॉर्मूला आया तो ये लगेगा 1/4πε0 q बटे क्या r, ये लगेगा। मान लो ये वैद्युत विभव आघूर्ण कहाँ रखा है, k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। तो -q आवेश के कारण ये V1 मान लेंगे 1/4πε0 k, और -q के कारण बोल रहा हूँ तो यहाँ क्या आएगा, q के स्थान पर -q बटे r। ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी √r² + l²। ये मत लिखना r, क्योंकि ये देखें -q आवेश कहाँ पर रखा है, a पर रखा है और ये b पर। तो ये बिंदु इधर है ना कि यहाँ रखा है। तो ये अगर ये वाली दूरी लोगे आप तो गलत है, क्योंकि यहाँ -q जहाँ पर है वहीं से डायरेक्ट बिंदु P तक की दूरी देखेंगे। तो ये वाली दूरी लगेगी, देखो √ में लग जाएगा r² + l²। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से इसके दूसरे सिरे पर देखें +q आवेश के कारण बिंदु P पर, तो ये भी दूरी इतनी लगेगी। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 = 1/4πε0 k और q बटे √r² + l²। तो हमने दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे दोनों आवेशों को जोड़ेंगे और बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव देखेंगे। रिजल्टेंट
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी। परिणामी कैसे आता है? जोड़ करके आता है। तो B इजिकल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान पुट कर देंगे, ये वाला माइनस शुरू में उठा के ले आओगे आप, तो 1/4πε0 के और Q बटे अंडर रूट R² प्लस L² प्लस V2 का मान ये वाला है, ये मान लगा देंगे 1/4πε0 के Q बटे अंडर रूट R² प्लस L²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उतना ही प्लस का है, उतना ही माइनस का है, देख सकते हैं। या कॉमन ले लो पूरी टोटल, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के 1 + 1 वो 0 हो जाएगा, और 0 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो 0 ही आता है। तो B इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आर्टिकल निरक्षीय स्थिति में जो होता है तो विभव क्या आता है? परिणामी 0 आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब धारिता के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स धारिता क्या होती है? धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, यानी जो आवेशों को क्या करता है? धारण करता है। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अभी तो शाब्दिक अर्थ है। ये धारिता पढ़ना बहुत आवश्यक है, इससे कई आर्टिकल्स बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए धारिता ध्यान से पढ़नी है आपको। तो धारिता क्या होती है? ये कंडेंसर का नाम सुना होगा आपने, पंखे में भी लगा होता है, कूलर में भी लगा होता है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा होता है। संधारित्र, जिसे संधारित्र बोलते हैं, आवेशों को एकत्रित करने की क्या होती है? विधि होती है, वह संधारित्र कहलाता है, अर्थात धारिता उसी में ही आती है। तो धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स धारिता को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। C से क्यों लिखते हैं? इसकी फुल फॉर्म पता चल गया होगा आपको। जैसे ही हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उस पर उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी उस पर विभव B उत्पन्न हो जाता है। मान लो किसी चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं? Q, तो उस पर के विभव में कितनी वृद्धि हो जाती है? B। तो अर्थात आवेश जो होता है वो विभव B के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है विभव को बढ़ाएंगे, आवेश को बढ़ाएंगे, विभव बढ़ेगा। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। तो इस प्रकार से Q ये कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पर, जिसे C लिखेंगे यहाँ पर, K नहीं लिखेंगे, C लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा Q बटे क्या? B। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? धारिता है, कैपेसिटेंस। तो धारिता का मतलब होता है, देखो मैंने बताया था आवेश को धारण करना। ठीक है, तो देखो आवेश आ रहा है इसमें, और जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। सपोज करो आप अपने कमरे में, स्टडी रूम में पंखा लगा हुआ है, तो बोर्ड का स्विच ऑन करते हो, तो बोर्ड में स्विच ऑन करते हो पंखे को चलाने के लिए। तो स्विच ऑन किया आपने, पंखा क्या करने लगा? घूमने लगा, हवा देने लगा। तो आपने क्या करा? वहाँ से स्विच ऑन करने के बाद आवेश दे दिया। आवेश देने से विभव क्रिएट हो गया उस पर। विभव क्या कर रहा है? उसे घुमाता है। तो विभव क्या करता है? धारा को आगे बढ़ाता है। वोल्टेज, वोल्टेज का काम ये होता है धारा को धक्का मारना, आगे बढ़ाना। B बराबर या ओम का नियम में पढ़ा होगा। और रेजिस्टेंस तो यहाँ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? धारा को रोकना। परंतु वोल्टेज क्या करता है? धारा को धक्का मारता है, आगे बढ़ाता है, और प्रतिरोध से रोके रखता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, आवेश देने से विभव B उत्पन्न हो जाता है, अर्थात किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस चालक के विभव B में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका पूरा नाम वैद्युत धारिता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसे C से डिनोट करते हैं। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान रखें। इसका मात्रक होता है फैराड। फैराडे नहीं, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा। फैराड
जिसे एफ से लिख देंगे कैपिटल एफ, फैराड। तो ये सी का सूत्र याद रखना है आपको, सी बराबर Q/V याद रखना है। तो यहाँ पर एक बात और बताऊँ, इसका अन्य मात्रक होता है, आवेश का क्या होता है कूलाम, सी, और बटे में बी से विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। तो आप सबसे पहले तो ये वाला मात्रक ध्यान रखें सूत्र के अकॉर्डिंग, जब Q लिखा हुआ तो आवेश है, चार्ज है, तो इसका मात्रक कूलाम हो गया और विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये फैराड है मात्रक, ठीक है, फैराड भी है, ये भी ठीक है। इसके छोटे बड़े मात्रक देखें। अभी मान लो किसी न्यूमेरिकल में ऐसे लिख रहा है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, तो आपको माइक्रो में, माइक्रो को किस में चेंज कर लेंगे आप, फैराड में चेंज करेंगे, अन्यथा न्यूमेरिकल्स का आंसर ठीक नहीं आएगा और रॉन्ग माना जाता है। तो 1 माइक्रोफैराड में होते हैं 10⁻⁻⁶ फैराड, इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे न्यूमेरिकल में। अगर मान लो 2 माइक्रोफैराड हैं तो आप जानते ही हैं, इसे ऐसे लिख देंगे 2 × 10⁻⁻⁶ फैराड। सही है, छोटा मात्रक है ये भी। अगर बात करें हम माइक्रोफैराड की, तो कितनी बार माइक्रो आया, 2 बार। तो 1 माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻⁶, दूसरे के लिए भी 10⁻⁻⁶, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻�12 फैराड। अर्थात बात करें हम किसकी, 1 पिकोफैराड की, 1 PF की, तो पिको में 10⁻⁻12 फैराड होते हैं, यानी डबल माइक्रोन जो होता है वो PF के बराबर होता है। डबल माइक्रो यानी माइक्रो फैराड जो होता है वो 1 PF के बराबर होता है। 1 नैनो फैराड है तो 10⁻⁻⁹ फैराड। 1 मिली फैराड है तो मिली हजारों भाग होता है, 10⁻⁻�3 फैराड। इसी प्रकार से ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो धारिता का मतलब को सी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश देने से चालक पर विभव V उत्पन्न हो जाता है, Q प्रोपोर्शनल V, Q बराबर CV, C बराबर Q/V। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि V के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारण करने की क्षमता होती है और इसका मात्रक फैराड होता है। दूसरा सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो कूलम प्रति वोल्ट होता है। इसके छोटे बड़े मात्रक ये ध्यान रखना, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ आर्टिकल देखते हैं। विद्यार्थियों, ये छोटा सा आर्टिकल है, इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे कौन कौन से आर्टिकल हमें करने हैं। तो यह विलगित गोलीय चालक की धारिता। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विलगित होता क्या है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि विलग निकाय किसे कहते हैं, विलग निकाय पढ़ा होगा, उसी से ये विलगित बना है, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं इसे। तो विलगित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यानना जरूरी है। विलगित गोलीय चालक का अभिप्राय उससे है जिसका किसी अन्य चालक के साथ वैद्युत संपर्क ना हो, अकेला लाइन से कनेक्ट हो। अर्थात विलगित गोलीय चालक का अभिप्राय उससे है जिसका किसी अन्य चालक के साथ वैद्युत संपर्क ना हो, वह विलगित गोलीय चालक कहलाता है। अब इन्होंने इसमें लिखा है चालक, गोलीय चालक, तो हम एक विलगित गोलीय चालक लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके केंद्र पर आवेश रख देंगे +Q। तो ये आवेश वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये जब आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा तो आवेश देने से क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। मान लो इस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी मान लें, R। त्रिज्या R भी मान सकते हैं आप, r भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, R मान रहा हूँ त्रिज्या। तो ये +Q आवेश के सेंटर पर रखा है हमने। तो ये वैद्युत बल रेखा है, इसके क्या होती हैं, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये आवेश इन वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इसके चारों ओर एक समविभव पृष्ठ उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या है, कार्य शून्य होता है।
वो समझाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण केंद्र O पर रखा है। तो इसकी थ्योरी ध्यान रखना, माना R त्रिज्या का ये विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है और इसके चारों ओर आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके चारों ओर के पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात हमें धारिता निकालने के लिए इसी आर्टिकल में धारिता पूछिए, धारिता। तो धारिता निकालने के लिए, कैपेसिटेंस C निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभव निकालना पड़ेगा B। Q तो मान लेते हैं, तो हम B निकालेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान रखो, प्लस Q आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर विभव देखेंगे 1/4 पाई ε0 के। मान लो ये संपूर्ण निकाय के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो K लिख दिया हमने, और Q/R ये लिख दिया। अब ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, इसमें R भी है और प्लस Q भी है और दूरी भी दिखा रहे हैं ये R के रूप में, तो ये वाला फॉर्मूला लगना जायज़ है। तो यहाँ पर हम विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। अब विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको सब टोटल PDF में टोटल लिखा हुआ सब मिल जाएगा, ये समझना ज़रूरी है वीडियो में बस। तो Q/B का मान ये लग जाएगा 1/4 पाई ε0 के, और Q/ क्या, कैपिटल R। Q से Q कैंसिल आउट, तो C बराबर जाएगा 4 पाई ε0 के R। तो ये विलगित गोलीय चालक की क्या है, धारिता का व्यंजक है। यदि बात करते हैं हम, ये संपूर्ण निकाय वायु में या निर्वात में रखा है, तो हम वायु में निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है जिसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो K का मान क्या लिख देंगे 1, और धारिता को C ना लिख करके C0 लिख देंगे, C0 या C' मान सकते हैं। तब इस समीकरण से देखेंगे तो C0 = 4 पाई ε0, K का मान तो 1 लग गया, इक्वेशन 2 है। यदि हम एक नया रिलेशन अगर निकालें हम K की परिभाषा के फाइंड आउट करने के लिए, तो 1 समीकरण को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी पहली समीकरण को 2 से भाग देने पर, तो C के बटे में आएगा C0 = 4 पाई ε0 के R अपॉन 4 पाई ε0 के, सॉरी K नहीं R, इससे कट गया, इससे कट गया, तो C/C0 = K, तो C = आ जाएगा KC0। तो ये फॉर्मूला बन गया K बराबर C/C0। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फॉर्मूला। तो ये विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो ये आती है निकल करके। वायु या निर्वात के लिए देखें तो ये 4 पाई ε0 × R। यदि हमें किसी गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की अगर त्रिज्या पता है, क्या पता है, त्रिज्या, तो हम उसकी धारिता निकाल सकते हैं। कैसे, R का मान लगा करके यहाँ, और इसका मान तो होता ही है, कितना होता है इसका मान 1/4 पाई ε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, इतना होता है। परंतु यहाँ पर 4 पाई ε0 है, 1 के बटे में नहीं है, तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा, इसे पलट दो, आप अंश का हर कर दो, हर का अंश, तो 1 बटे हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 9 और n की -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। इसे मात्रक सही ध्यान देंगे। तो ये अर्थात मेरा कहना मतलब ये है, यदि किसी न्यूमेरिकल्स में किसी चालक की, गोलीय चालक की अगर रेडियस दे रखी है, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो मैंने अभी प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब मैं ये आर्टिकल बढ़ता हूँ क्रम में ही, गोलीय संधारित्र की धारिता करा रहे हैं। अब संधारित्र का मतलब बता ही दिया है, आवेशों को एकत्रित करने की क्या होती है, विधि होती है, जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना। तो संधारित्र कैपेसिटर, तो गोलीय संधारित्र इसका मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर, बेलनाकार भी, समांतर प्लेट संधारित्र भी पढ़ेंगे आप, गोलीय भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्लेटें होती हैं,
संकेंद्रीय हैं दोनों प्लेटें, एक ही केंद्र। तो मान लो ये ए है और ये प्लेट क्या है, ये P1 प्लेट मान लो, ये XY मान लो, P1 P2। तो इसमें प्लस क्यू आवेश, तो इसके प्लस इस पर प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत रेखाओं द्वारा, और प्रेरण कारण ऋण प्लेट पर, प्लेट P2 पर ऋण आवेश स्वतः ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा इंडक्शन के कारण। ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, और प्लेट P2 को पृथ्वी से क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके कारण विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये प्लस यानी पहली प्लेट को कितना आवेश है, प्लस, और प्लस के कारण दूसरे पर कैसा आवेश है, माइनस के कारण माइनस उत्पन्न हो गया। तो देखेंगे प्लस क्यू के कारण पहली प्लेट पर विभव, तो V1 = 1/4 पाई ε0 के, और Q बटे R होता है, तो Q की जगह प्लस Q और R की जगह लग जाएगा भाई लोगों A, ठीक है ना। और इस पर माइनस है आवेश, तो माइनस Q आवेश के कारण V2 = 1/4 पाई ε0 और Q की जगह माइनस Q और R की जगह लग जाएगी, ये त्रिज्या मान ली हमने इसकी B। R1 R2 मान सकते हैं आप, R1 मान लो, R2 मान लो, A और B मान ली मैंने। तो इसकी थ्योरी लिख लेना, मैं PDF फाइल में टोटल है लिखा हुआ कि माना एक गोलीय संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, क्या है, P1 और P2 हैं। प्लेट P1 पर कैसा आवेश है, प्लस Q, और प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर ऋण आवेश स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है इसका। तो V2 बराबर -Q बटे क्या हो गया, R की जगह B आएगा। अब देखेंगे हम परिणामी वैद्युत विभव, क्योंकि हमें धारिता निकालनी है। तो मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही कि धारिता C निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई लोगों, B चाहिए। B का मतलब विभव होता है, पोटेंशियल होता है, जानते ही हैं आप। तो B बराबर V1 + V2, परिणामी बोल रहे हैं ना, रिजल्टेंट। तो B1 का मान लग जाएगा 1/4 पाई ε0 के, और Q बटे क्या आ जाएगा, A। ये है, ये मान लगा रहा हूँ, प्लस माइनस ये शुरू में ले लेंगे, 1/4 पाई ε0 और Q बटे क्या, B। तो 1/4 पाई ε0 के Q आ जाएगा 1/A - 1/B। ये भी निकाल लिया मैंने। और अगर इसे सॉल्व करने चाहें तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, 1/4 पाई ε0 के Q AB और B - A। स्टूडेंट्स वीडियो जरूर देखा करें, PDF फाइल में से ही नोट्स को बनाने की कोशिश ना करें, पहले वीडियो देखें। मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में भी, और आज स्वास्थ्य ख़राब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ध्यान रखें। तो आप लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता C = Q/B। तो Q बटे B का मान क्या है, ये वाला लग जाएगा जो मैंने निकाला है अभी, 1/4 पाई ε0 के, और Q B - A/AB। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये मालावान पलट जाएगा, 4 पाई ε0 के AB/B - A। इस प्रकार से ये हो जाता है। यदि R1 R2 मानते हैं तो R1 R2 बटे R2 - R1 हो जाएगा। तो ये धारिता आ गई, किसकी धारिता है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी हमने पढ़ाया था विलगित गोलीय चालक की धारिता, वो भी R पर निर्भर करती है। और इसमें ये जो आया आर्टिकल C = 4 पाई ε0 के AB बटे B - A, बहुत सारा मटेरियल इस चैप्टर के अंदर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल है आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें जो आंसर आता है इस ये वाला आता है 1/2 CV², और U = Q²/2C आता है। ये जो चालक की वैद्युत ऊर्जा है इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला आंसर आएगा।
न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। तो इसे सिद्ध करते हैं, आज प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे हम मोबाइल की बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। वो कार्य एक संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, किसके अंदर, बैटरी के अंदर। अर्थात किसी चालक को, मोबाइल क्या है हमारी भाषा में, पंखे क्या है, चालक है, कंडक्टर है सब, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता से हो जाता है, वो चालक कहलाता है। तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं कार्य को ही ऊर्जा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रा ही जूल होता है। तो कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं, तो इनका घनिष्ठ रिलेशन होता है। वैसे ही फर्स्ट ईयर कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, कार्य ऊर्जा प्रेम बड़ी होगी W/δ के। तो कार्य को ही वहाँ पर क्या बताया गया, ऊर्जा बोला गया। तो नॉट मेंशन प्लीज, ये आवश्यक चालक की वैद्युत ऊर्जा समझने के लिए आप कार्य को बताना पड़ेगा। किसको, कार्य को। किसी चालक को आवेशित करने में, यानी किसी चालक को चार्ज करने में किए गए कार्य को ही उस चालक की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। माना कोई चालक है, मान लो ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, जिसकी धारिता क्या है, मान लो सी है, ठीक है। तो इस चालक को आवेश देने से पहले विभव देखें, चालक को आवेश देने से पहले विभव, चालक को आवेश देने से पहले विभव हम कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है चालक को आवेश देने से पहले विभव। जब हमने आवेश ही नहीं दिया है तो इस पर विभव किस बात का, तो इसलिए विभव V1 बराबर क्या होगा, 0। आवेश नहीं दिया ना, मान लो पंखा बंद है इस समय और लाइट बोर्ड में भी नहीं आ रही है, तो वहाँ से हम चटकनी को, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो आवेश नहीं आ पा रहा चालक के अंदर, तो विभव क्या होगा, 0 होगा। आवेश देने के बाद विभव, चालक को आवेश देने के बाद विभव V2 इज इक्वल टू, मैं ये ना बोला 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो विभव उत्पन्न हो जाएगा उस पर आवेश देने के बाद। वो विभव कितना मान लिया मैंने, V मान लिया, ठीक है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, औसत विभव। औसत कैसे निकालते हैं, जानते ही हैं आप। औसत विभव आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कैसे निकालते हैं, मान लो एक मजदूर ने एक दिन में मजदूरी की तो 250 रुपये कमाए मान लो, दूसरे दिन में कितने, 350, तीसरे दिन कितने, 350, चौथे दिन मान लो कितने रह गए, मान लो 150 रह गए। तो इस प्रकार से हम अगर इनका औसत निकालें तो इन्हें जोड़ेंगे सबको, 0, 1 2 3 4 20 हो गए, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 11, कितने हो गए, 1100 रुपये। 1100 रुपये कमाए मजदूर ने कितने दिन में, 4 दिन में। यदि हम इसे 4 से डिवाइड कर दें तो एक दिन का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से औसत विभव में कितनी बातें आई हैं, 2, 1 और 1 2, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो V1 + V2 बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो औसत निकालना ध्यान से समझें। औसत विभव V1 + V2 अपॉन क्या है, 2, तो ये आ जाएगा 0 + V/2। अब मैं ये सब ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो ऊर्जा निकालनी है ना, वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाती है चालक के अंदर, कार्य के रूप में। तो कार्य निकालूंगा तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 10th में ही पढ़ा होगा, B = W/Q। यहाँ विशेष ध्यान देना है। तो W बराबर आ जाएगा BQ। तो मैं इस सेंटेंस को हिंदी में लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये W मानी कार्य है, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा, इसे देख करके
किसी चालक को यानी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर तो ये लिख दिया मैंने W के लिए। और B क्या है, ये विभव है। विभव को ऐसे लिख दूंगा मैं औसत विभव, औसत विभव और गुणा में क्या, आवेश। तो ये कार्य को W इज इक्वल टू औसत विभव कितना निकाला है मैंने अभी, ये औसत विभव कितना है V/2 यानी V/2 इंटू आवेश Q है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली बन गया। यदि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी, क्यू के स्थान पर क्या लिख देंगे CV। अभी पढ़ा था, धारिता पढ़ाई थी हमने। इस प्रकार से किसी चालक को आवेश देते हैं तो विभव B में वृद्धि हो जाती है, Q बराबर CV। इस प्रकार से तो Q के स्थान में लगा दिए हैं CV, तो 1/2 C ऐसे ही, और B की B से गुणा करेंगे V²। तो इसे कार्य कोई वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो ये 1/2 CV² है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ध्यान रखें। अभी हम ये जो वैद्युत ऊर्जा है वो धारिता C और विभव B के पदों में है। अभी हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं, ये वाले, ये भी वैद्युत ऊर्जा है, किसके पदों में, आवेश के और धारिता C के पदों में। तो वैद्युत ऊर्जा का एक सूत्र ये आया निकल करके, यदि इसे मानते चले जाएंगे 1 2 कुछ भी मान लो, 1 मान लो, तो यहाँ पर यदि हम समीकरण नंबर 1 से देखें CV² लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला अभी बताया था Q बराबर होता है CV। तो यहाँ से मैं B को विलुप्त करना चाह रहा हूँ, तो B का मान लगा देंगे यहाँ पर Q/C। B की जगह लगा देंगे भैया Q/C, तो 1/2 C Q² क्या हो जाएगा, C²। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q² से 1 की गुणा करेंगे तो Q² में क्या, 2C। तो इस प्रकार से जो वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है वो निकल करके आया, U = Q²/2C। और इसका नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट 3 में शेष भाग मिलेगा। पहले वीडियो देखें स्टूडेंट्स, और PDF नोट से बाद में बनाएं। पहले वीडियो देखना अति आवश्यक है, समझ में आ जाता है इससे वीडियो देखने से। ठीक है, धन्यवाद।